हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि जो भी रॉ में रोमन रेंस के साथ सेथ रॉलिंस की फैक्शन ने किया है उसे देखकर साफ लग रहा है कि रोमन रेंस को हेल्प की नीड है। बट क्या एक ऐसा सुपरस्टार वापस आने वाला है रोमन रेंस के हेल्प के लिए जो कि कोई भी नहीं कर रहा है एक्सपेक्ट? तो क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच कहाँ पर WWE करवाने वाली है। इसके अलावा अभी जॉन सीना एंड ट्रिपल एच के बीच क्या कुछ चल रही है बहस। तो गाइस, सबसे पहले हम उसी कंट्रोवर्सी के बारे में कर लेते हैं बात जो कि चल रही है जॉन सीना एंड ट्रिपल एच की। तो आप सभी को पता है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न एक नॉर्मल रिटर्न नहीं था, बिकॉज ब्रॉक लेसनर के ऊपर कई सारे सीरियस एलिगेशंस लगे हैं जिसकी वजह से काफी लोग ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के सपोर्ट में भी नहीं है। और इस पर WWE को तो जवाब देना ही था। तो सबसे पहले तो समर स्लैम के बाद जब ट्रिपल एच से पूछा जाता है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न पर, देन उन्होंने कहा हमने जॉन सीना से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे रिटायरमेंट टूर में। तो वहां पर जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर का नाम लिया, यानी कि यहाँ पर ट्रिपल एच ने हमें ऐसा बताया। तो ब्रॉक लेसनर के वापस आने के पीछे जॉन सीना का है एक काफी बड़ा हाथ। और रॉ में भी हम सब ने देखा कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को माइकल कोल ने एड्रेस किया, ये बोल करके ट्रिपल एच एंड निक खान ब्रॉक लेसनर के पास गए थे ये बोलने के लिए कि अब समय आ चुका है तुम्हारे रिटर्न का। तो यहाँ पर WWE ने थोड़ा चीजों को क्लियर किया। बट गाइस, रिसेंटली जब जॉन सीना से पूछा जाता है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न पर, देन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 25 साल से मैं वही कर रहा हूँ जो कि वो लोग मुझे कहते हैं, यानी कि वो लोग चीजों को डील करते हैं एंड मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो यहाँ पर जॉन सीना ने ये बात साफ कर दी है, उनका कहीं से भी हाथ नहीं है ब्रॉक लेसनर को वापस लाने के लिए। एंड देखकर साफ लग रहा है ट्रिपल एच एक तरह से हेट से बचने के लिए जॉन सीना का नेम यूज करे ताकि लोग ब्रॉक लेसनर के रिटर्न पर ज्यादा क्वेश्चन ना उठाए। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कौन सही बोल रहा है, जॉन सीना या फिर ट्रिपल एच? वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। मैं तो भाई हिस्ट्री देखकर जॉन सीना के साइड में हूँ। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए WWE ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना जैसे बड़े मैच को कहां पर करवाने वाली है। देन आप सभी को पता ही है अब जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मैचेस बचे हुए हैं, जिसमें से एक या फिर 2 मैच होने वाला है उनका ब्रॉक लेसनर के साथ। तो ये सवाल तो बनता ही है कि WWE इस बड़े मैच को कहां पर करवाने वाली है। तो आप सभी को बता दूं, जॉन सीना को अभी अगस्त मंथ में 3 स्मैकडाउन के लिए किया जा रहा है एडवर्टाइज। इनफैक्ट अगस्त मंथ में जो क्लैश इन पेरिस होने वाला है वहां पर आप सभी को जॉन सीना कम्पीट करते हुए दिखने वाले हैं। तो देखकर साफ लग रहा है कि क्लैश इन पेरिस में आप सभी को जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है इस बड़े मैच में किसकी जीत होने वाली है, ब्रॉक लेसनर की या फिर जॉन सीना की? वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाएगी क्या एक अनएक्सपेक्टेड नेम आने वाला है रोमन रेंस के हेल्प करने के लिए सेथ रॉलिंस के फैक्शन के अगेंस्ट। तो जैसा कि इस वीक के रॉ में हम सब ने देखा है कि किस तरह से सेथ रॉलिंस और उनकी फैक्शन ने अगेन रोमन रेंस पर किया काफी बुरी तरह से अटैक, और अब तक रोमन रेंस सेथ रॉलिंस से बदला नहीं ले पाए हैं। और इसका रीजन यही है कि अब सेथ रॉलिंस के पास कई सारे लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए। वैसे तो रोमन रेंस के पास भी उसोज है, लेकिन हाँ जो बंदे हैं अभी सेथ रॉलिंस के पास, तो शायद से हो सकता है कि रोमन रेंस हमें किसी और को लाते हुए दिखे सेथ रॉलिंस की फैक्शन के अगेंस्ट। और मैं किस नेम के बारे में बात कर रहा हूँ वो आप सभी को समझ में आ ही चुका होगा, जिसकी लिंक रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस दोनों के साथ है, यानी कि डीन एम्ब्रोस के बारे में। तो गाइस, अभी काफी हो चुका है इंटरेस्टिंग। तो जैसा कि हम सबने ब्रॉक लेसनर का शॉकिंग रिटर्न तो देखा ही समर स्लैम में, तो गाइस उस रिटर्न से पहले ही बुजर एस्लिन ने हम सभी को हिंट दे दिए थे। बट गाइस अब उन्होंने और कुछ कहा है बड़ा, वो ये है कि WWE किसी को डेस्परेटली वापस लाने की प्लान कर रही है मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट में। यानी कि कोई ऐसा सुपरस्टार है जिसे लाने में दिक्कत है, लेकिन WWE ट्राई कर रही है उसे लाने की WWE में वापस। अब पहले तो इस अपडेट के बाद हम सभी को साफ लगता है कि वो नाम ब्रॉक लेसनर है, लेकिन अब जब ब्रॉक लेसनर वापस आ चुके हैं देन यहाँ पर डेफिनेटली से किसी AEW सुपरस्टार के बारे में ही हो रही है बात। और वैसे तो अभी कई सारे नेम्स हैं जो कि AEW से WWE में आ सकते हैं, लेकिन अगर WWE किसी को लाने की डेस्परेटली ट्राई कर रही है तो डेफिनेटली से वो उस सुपरस्टार के लिए कर रही है कुछ बड़ा प्लान। और जैसा कि हम सभी को देखकर समझ में आ रहा है कि रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस की फ्यूड रेसलमेनिया 42 तक जाने वाली है। तो अगर इस चीज में WWE किसी तरह से डीन एम्ब्रोस को कर देती है इन्वॉल्व, देन आप सब सोच ही सकते हो इन सील्ड मेंबर्स के बीच जो भी होगा रोड टू रेसलमेनिया में वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड सील्ड मेंबर्स के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच सभी का ड्रीम है एक तरह से रेसलमेनिया में देखना। तो क्या पता इसी चीज को WWE पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रही हो और वो किसी तरह से इस ईयर हमें डीन एम्ब्रोस को WWE में लाते हुए दिख जाए वापस। और हो सकता है कि सबसे पहले तो आकर वो रोमन रेंस के साथ हमें जुड़ते हुए दिखे, बाद में इनके बीच डिफरेंसेस हो ताकि WWE ट्रिपल थ्रेट मैच बना पाए रेसलमेनिया में। बट हाँ गाइस, यहाँ पर क्लियरली डीन एम्ब्रोस का नेम मेंशन नहीं है, हो सकता है कोई और सुपरस्टार भी हो AEW का, जैसे कि एज, बिकॉज हो सकता है WWE जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में जॉन सीना वर्सेस एज का मैच करवाने की कर रही हो प्लान। तो लेट्स सी कि वो सुपरस्टार कौन होता है। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आपको क्या लगता है यहाँ पर WWE किस सुपरस्टार को वापस लाने की कर रही है कोशिश। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।